इंदौर में आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर आनंद राय ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी की बात प्रधानमंत्री ने की थी, वो जुमला था। कांग्रेस ने सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापम और ई टेंडरिंग मामले की जांच दोबारा शुरू होगी। डॉक्टर आनंद राय से बातचीत की ब्यूरो चीफ बाबू शेख ने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है, लेकिन भाजपा के लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। इस समय हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर आनंद राय, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कांग्रेस की सरकार बनाने में, ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जेएस के साथ उन्होंने आंदोलन किए, पहले तो जेएस ही जो है उनके सभी विधायकों को लड़ाने की उन्होंने तैयारियां कर ली थी, लेकिन उसके बाद जो है वो कांग्रेस का उन्होंने दामन साधा और अब जो है डॉक्टर आनंद राय जी हमारे साथ में। आपने कहीं ना कहीं जेएस संगठन का साथ दिया, जेएस के साथ में काफ़ी सभाएं आपने की, काफ़ी जो है एक्टर भी आए। ऐसे कहीं ना कहीं चुनाव के समय में पहले आपने जनता से वादा किया था कि आप खुद ही जेएस के जो विधायकों को उतारेंगे मैदान में, लेकिन बाद में कांग्रेस का दामन थामना पड़ा। देखिए, सबसे पहले तो अलग अलग मध्य प्रदेश के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं एक्टिविस्ट, उनका एक संगठन बनाया गया, विचार मध्य प्रदेश। विचार मध्य प्रदेश के बैनर तले सारे जितने भी एक्टिविस्ट थे, कोई किसानों के ऊपर काम कर रहा था, कोई दलितों के ऊपर, कोई आदिवासियों के ऊपर, उनको एकत्र किया गया, एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया। लगभग सभी की ये आम सहमति थी कि मौजूदा जो सरकार है उससे सारे लोग नाराज हैं, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे आदिवासी हो, इस सरकार को हटाना है। उसके बाद हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माहौल बनाया, खासकर व्यापम में, उससे एक प्रदेश के अंदर सत्ता विरोधी लहर खड़ी हुई। और उसके साथ साथ बार बार जब ये चुनाव जीतते थे शिवराज सिंह चौहान, तो ये बोलते थे कि जनता ने मेरे माथे के दाग धो दिए। तो हमें कहीं ना कहीं महसूस होने लगा कि यार इनको सत्ता से अपदस्थ करना जरूरी है, क्योंकि इनको घमंड हो गया है सत्ता का, और जब तक ये सत्ता से नहीं हटते तब तक हमको व्यापम में न्याय नहीं मिल सकता। उसके लिए आदिवासी जो वोट है वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि पिछली बार आदिवासियों के लिए आरक्षित जो 47 सीटें थी, उनमें से 35 सीटें भाजपा के पास थी, और आदिवासी वोट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो उसके लिए पहले से एक संगठन जेएस काम कर रहा था डॉक्टर हीरा लावा के नेतृत्व में, और उसको मीडिया में हमारे माध्यम से आया, लोगों को पता चला कि जेएस क्या कर रहा है, और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। और इस बार 47 सीटों में से 31 सीटें कांग्रेस के पास आई और बाकी सीटें भाजपा के पास गई, और सत्ता हासिल करने में आदिवासी वोट का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मालवा निमाड़ यहीं से तय होता है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और कहीं ना कहीं ये भी दावा किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मालवा निमाड़ की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा सीट यहाँ पर बीजेपी की मिलने वाली थी, लेकिन वो दावा फेल हो गया। देखिए, जिस तरीके से जेएस का पूरा लोकप्रियता थी इस एरिया में, और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी आपको दिखेगी कि जेएस ने पूरा आदिवासी वोट को क्लीन स्वीप कर दिया था, और जेएस के साथ गठबंधन का कांग्रेस को फायदा हुआ। और जहां तक मेरी जानकारी है कि डॉक्टर हीरा लावा को मंत्री भी बनाया जा रहा है, तो यदि हीरा लावा को मंत्री बनाया जाता है तो आने वाली लोकसभा चुनाव में भी उसका फायदा होगा। और जेएस के साथ जिस तरीके से कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, निश्चित तौर पर उसकी एक अहम भूमिका सरकार बनने में रही है। लेकिन जिन मुद्दों पे आपने जो है कांग्रेस का साथ दिया, अगर वो कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी तो आगे क्या आप कराएंगे? देखिए, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, और यदि मुद्दों पे खासकर, जैसे कि हम आदिवासियों के लिए मुद्दा है विस्थापन का मुद्दा, आदिवासियों के लिए कुपोषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार, इन मुद्दों पर हम सरकार को टाइम देंगे। जैसे आप मान के चलिए कि हम सरकार को 4 साल देते हैं, 4 साल के अंदर यदि हमको लगा कि कांग्रेस सरकार हमारे जो मापदंड है उन पर खरा नहीं उतरती, तो कांग्रेस के खिलाफ भी काम करेंगे। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, जो लोग अच्छा काम करें उनके साथ हैं। जितने भी जो एक्टिविस्ट हैं उन्हें एकजुट किया आपने, सभी ने जो है खुलकर कांग्रेस का सपोर्ट किया, उन लोगों की भूमिका अब क्या रहेगी? देखिए, वो लोग एक प्रेशर ग्रुप बन के काम करेंगे, और अभी भी जैसे हम लोग प्रेशर बना रहे हैं कि व्यापम की जांच दोबारा शुरू की जाए, क्योंकि करीब 250 एफआईआर में से करीब 70 एफआईआर की जांच जो है एसटीएफ ने की थी, और उसमें कई सारे रसूखदारों को छोड़ दिया गया था। तो हम कमलनाथ जी से मांग कर रहे हैं कि उस केस को रीओपन किया जाए व्यापम को, और सिर्फ 180 एफआईआर की जांच सीबीआई कर रही है। और कई सारे जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं और भी कई लोग हैं, वो सब छूट गए थे। इन सब लोगों को जो है नए सिरे से आरोपी बनाया जाए, और जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको इसमें गवाह बनाया जाए। और भी जो ई टेंडर घोटाला है और कुपोषण घोटाला है, मिड डे मील स्कैम है, इसमें भी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था। इसमें जो केंद्रीय मंत्री थी और जो मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उनके साथ मिलके कई बच्चे कुपोषण का शिकार हो गए। इस तरह की कई घोटाले, उनकी जांच के लिए कमलनाथ जी ने बोला है कि एक जन आयोग का गठन करेंगे, और जन आयोग को एक जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप इन घोटालों
की तह तक जाएगी और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ई टेंडरिंग घोटाले की बात करें, बार बार राहुल गांधी उसके जो है जहां भी सभा में जाते थे वो कहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ई टेंडरिंग घोटाला क्या लगता है व्यापम घोटाला जैसा बन सकता है? ये देखिए, व्यापम बहुत अलग तरीके का घोटाला था। इसमें लोगों के सपनों की हत्या की गई थी। करोड़ों युवा परीक्षा देते हैं, पिछले 15 साल में करोड़ों युवाओं ने परीक्षा दी, उनको सपनों की हत्या हुई। और ई टेंडर एक तरीके से पैसों का घोटाला है। तो मैं दोनों चीजों को अलग मानता हूं। किसी का रोजगार एक अलग विषय होता है। रोजगार की जो इच्छा होती है, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी कुछ सोचता है कि मैं मेहनत करके कभी कलेक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, तो उन सब लोगों को चला गया था। और ई टेंडर घोटाला सीधे सीधे पैसों से जुड़ा है और दोनों की जांच होनी चाहिए। व्यापम मामले को आपने ज्यादातर उठाया था और कहीं ना कहीं लोगों पर कार्रवाई हुई, मंत्री पे भी कार्रवाई हुई। उस समय आपको भी काफी डराया गया, धमकाया गया। देखिए, ऐसा है, 2,500 से ज्यादा लोग आरोपी बने और उन लोगों से जान का खतरा मुझे अभी भी है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो इन्होंने मुझे सुरक्षा देने से मना कर दिया था। मैं हाईकोर्ट गया, माननीय हाईकोर्ट ने मैंने सुरक्षा के आदेश दिए, उसके बावजूद इनकी तरफ से मात्र एक कांस्टेबल दिया गया। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि यदि कांग्रेस की सरकार आई है तो अब हम लोगों को पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी, चाहे आशीष चतुर्वेदी मैं हूं या प्रशांत पांडे। हम लोगों की जान को खतरा है, चाहे सरकार कोई भी हो। क्योंकि जिन लोगों से हमको दुश्मनी है वो लोग तो आज जमानत में है, बाहर घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों से जान का खतरा है। 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है। 24 घंटे के भीतर कर्जा माफ किया है, लेकिन मोदी जी ने जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया। देखिए, मोदी जी तो जुमले फेंकते हैं ना। जहां तक कमलनाथ जी और राहुल जी की बात है, उन लोगों ने वादा निभाया। किसानों की हालत सही में बहुत बदतर है। आप देखिए, मंडी में उनका प्याज 50 पैसे किलो बिक रहा है, लहसुन 1 रुपया किलो बिक रहा है। तो जिस तरीके से किसान बदहाल है और पिछले 10 साल में 17,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, तो पूरे प्रदेश के नागरिकों का दायित्व है कि किसानों की जो बदहाली है उसमें आगे आए। और जिस तरीके से टैक्स पेयर्स का पैसा उनको दिया जा रहा है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसानों की मदद की जा रही तो ये अच्छा प्रयास है, किसानों की मदद की जानी चाहिए। बेरोजगारी की बात करें, युवाओं को लेकर कल कमलनाथ जी ने बयान दिया कि 70% जो लोग हैं उन्हें मध्य प्रदेश को ही जो है कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, बाहरी लोगों को नहीं मिलेगा। देखिए, ये आज मध्य प्रदेश की जरूरत है। मध्य प्रदेश में हर तीसरा युवा बेरोजगार है और बेरोजगारी की चपेट में है। और यहाँ नए रोजगार के अवसर भी सृजन नहीं किए जा रहे हैं। तो हर राज्य का एक दायित्व है कि सबसे पहले अपने राज्य के मूल निवासियों को रोजगार दें। और यदि वो क्वालिफाइड है, स्किल्ड है, तो ये कॉमन सेंस है कि हम प्रायोरिटी हमारे राज्य के लोगों को देंगे। यदि आज हमको एक बीटेक लड़का चाहिए और यदि इंदौर में अवेलेबल है, तो हम एक राजस्थान के आदमी को क्यों नौकरी देंगे? पहले हम हमारा पेट भरेंगे, हमारे यहाँ के युवाओं का पेट भरेंगे, उसके बाद हम देश के अन्य राज्यों के बारे में सोचेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कहीं ना कहीं किसानों का कर्जा माफ वो कैसे करेंगे हम भी देखेंगे और उसकी चौकीदारी अब हम करेंगे। देखिए, मोदी हो या शिवराज हो, ये उद्योगपतियों के चमचे हैं और उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया इन लोगों ने। हजारों करोड़ रुपया इनका आपने लोन पे माफ कर दिया। लेकिन जब किसानों की कर्ज माफी की बात आती है, तो मैं कल से देख रहा हूँ भाजपा नेताओं के बहुत पेट दुख रहे हैं। वो ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं कि कर्ज माफ नहीं होना था, इससे ये हो जाएगा, अर्थव्यवस्था भी रख जाएगी। जब आपने उद्योगपतियों का, जब इन्होंने माल्या को भगाया एयरपोर्ट पे, इनका मंत्री गुलदस्ता देके आया उसको, और कई नीरव मोदी और इतने सारे लोगों को इन्होंने भगाया। तो आप जब चंद उद्योगपतियों का हजारों करोड़ रुपया लोन माफ कर सकते हैं, तो हम मध्य प्रदेश के किसानों के लिए 60,000 करोड़ रुपए कुछ नहीं है। और हमको पूरे प्रदेश को इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अन्नदाता यदि तकलीफ में रहेगा तो पूरे प्रदेश की इकोनॉमी अपने आप खराब होती है। राफेल मामले में कोर्ट से राहत मिली है सरकार को? देखिए, कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए। कोर्ट ने बोला है कि जो आर्टिकल 36 है, ज्यादा कानून का मैं भी जानकारी, उसमें कोर्ट का अपना लिमिटेशंस है, उसके आगे कोर्ट इंटरवेन नहीं कर सकती है। और इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आपको बताऊंगा, संयुक्त संसदीय समिति होती है जिसमें कई दलों के सदस्य होते हैं और वो जांच करते हैं। तो इस तरीके की घोटालों की जांच जेपीसी के माध्यम से करवानी चाहिए और जेपीसी से मोदी भाग रहे हैं। शिवराज सरकार जब थी, उन्होंने जो भी घोटाले किए थे उसको लेकर कमलनाथ जी ने किया सबकी जांच कमेटी बनाकर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी धीरे धीरे करके, जैसे कल किसानों का आदेश हुआ, अब एक कन्या विवाह का हुआ 51,000 का, तो धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है कि व्यापम की भी सारी फाइलें खुलना चाहिए और सारे घोटाले जो हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उसमें विसल ब्लोअर्स की भी मदद ली जानी चाहिए। जन आयोग के गठन करने का उन्होंने बोला है, अब देखते हैं कब जन आयोग का गठन होता है। और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस के साथ काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है 2019 का चुनाव सामने है, ऐसे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं अब दूसरे जो दल है वो भी उभर कर सामने आ रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की मैं बात करता हूँ, राजस्थान का मुझे ज्यादा है। यहाँ कम से कम 29 में से 25 सीटें कांग्रेस जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी मात्र 3-4 सीटों पर सिमट जाएगी। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ भी यदि अच्छे युवा उम्मीदवार दिए गए तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर भी जीतेंगे। जिस तरीके से अभी किसानों का लोन माफ किया, आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्लीन स्वीप होगा और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्या कांग्रेस के साथ
अब मिलकर तो आप पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या अब सरकार में आकर कुछ ऐसी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है? देखिए, ये राहुल जी को तय करना है, कमलनाथ जी को तय करना है कि हम लोगों की यदि उनको कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग खड़े हैं, और मध्य प्रदेश के हित में और मध्य प्रदेश के विकास में आनंद राय हमेशा उनके साथ खड़ा है। लेकिन गलत का साथ आप कभी नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे कमलनाथ जी भी गलत करेंगे तो उनके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। बिल्कुल। हमारे साथ थे डॉक्टर आनंद राय, जिन्होंने यापम घोटाले की बात करे, ऐसे कहीं घोटालों की बात करे तो उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को जगाया है, और कहीं ऐसी बार उन्हें धमकियां भी दी गई उनके परिवार को लेकर या उनके साथियों को लेकर। लेकिन उनका साफ तौर से कहना है, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, अगर इन्होंने गलत काम किया, कहीं ऐसे घोटाले सामने आए तो वो इन्हें भी नहीं बख्शेंगे। कैमरामैन नरेंद्र गोस्वामी के साथ बाबू शेख, IND 24 इंदौर।